अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। आज बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के इलाका सांगड़ में जमींदार के हाथों जख्मी होने वाली ऊँटनी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जानवर की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीमें पेश है। याद रहे कि जमींदार ने अपने खेत में दाखिल होने की वजह से इस ऊँटनी की एक टांग जो है काट दी थी। पूरी खबर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी खबर के पीछे पस मंजर क्या है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि पाकिस्तान के सिंध के इलाका जो सांगड़ का इलाका है, वहां एक ऊँटनी जो थी वो गलती से जो है किसी और के खेत में जो है वो चरने के लिए चले गई और फिर उस खेत के मालिक ने उस ऊँटनी की जो थी वो एक टांग कलाड़े से काट दी। और जब उसकी टांग जो काट दी गई तो वो ऊँटनी जो है वो किस कदर कर्रा रही है, किस तरह रो रही है, इंसानियत शर्मसार कर देने वाला वाक़ा जो है वो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहा है। इस तरह के लोग सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये वाक़ा जो है ये वाकई दिल दहला देने वाला वाक़ा है। लेकिन फिलहाल के लिए उस ऊँटनी को जो है वो जानवरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली पाकिस्तान की टीम जो है उसे वहां से उठा करके इलाज व मुआवजे के लिए उसे जो है वो कराची हॉस्पिटल, जो एनिमल शेल्टर हॉस्पिटल जो कराची में है, वहां पर पहुंचाया गया है ताकि उस ऊँटनी का जो है बेहतर से बेहतर ख्याल किया जा सके। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि जिस शख्स ने भी ये घिनौनी हरकत की है, ये वाकई पूरे पाकिस्तान के लिए एक शर्मसार कर देने वाला वाक़ा है। ऊँटनी पर पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान जो हैं, बिलावल भुट्टो जैसे और बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी जो है ऊँटनी पर सियासत करने लगी हैं। होना तो यह चाहिए था कि उस शख्स का पता लगाकर उसको कफ़ारे करदार तक पहुंचाना चाहिए था ताकि आने वाले वक्त में जो है कि दोबारा कोई ऐसी घिनौनी हरकत ना कर सके। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरह से इस ऊँटनी की एक टांग जो है वो काटी गई है, जिसको इलाजो मुआवजे के लिए जो है कराची हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, एनिमल हॉस्पिटल जो है एनिमल शेल्टर हॉस्पिटल जो कराची में है वहां पहुंचाया गया और वहां पर उसकी अच्छे से देखभाल हो रही है। लेकिन जब इस ऊँटनी की टांग काटी गई, वो ऊँटनी की बच्ची जो है वो किस तरह से रो रही थी, उसकी आंखों से किस तरह से आंसू जारी थे, विजुअल्स में आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस ऊँटनी के आंखों से आंसू बह रहे हैं और किस तरह से ये आवाजें जो मार रही है और ये अल्लाह से अपनी फरियाद कर रही है कि अल्लाह तेरी जमीन पर जिस इंसान को तूने अशरफुल मखलूकात करार दिया था, ये अशरफुल मखलूकात जब फरिश्तों ने कहा था कि ये जमीन पर फितने और फसाद बर्पा करेगा, वाकई ही अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो थी उसको ऊँटनी के लिए अल्लाह ने बाज़ाब्ता हुक्म दिया था कि इन ऊँटनियों के साथ या ऊँटनियों के साथ छेड़खानी न कीजिए। फिर सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उन ऊँटनियों को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ने फिर सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को जो है किस तरह से नस्त नाबूद कर दिया। आखिर ऐसा ही कुछ जो है वहां के लोगों और उस कौम के साथ भी होने वाला है। इस तरह की निशानियां जो है वो पहले के पैगंबरों के बीच में भी आ चुकी है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ये जो 7-8 महीने की ये जो ऊँटनी थी जो जिसकी टांग काट दी गई है और फिलहाल इसको कहा जाता है कि जिस एनिमल शेल्टर हॉस्पिटल कराची में रखा गया है वहां पे जो देखभाल कर रहे हैं बोलते हैं कि इसको रिकवर करने के लिए 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि फिलहाल 5 लोगों को जो है वो पाकिस्तान पुलिस ने जो है वो अरेस्ट किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिस भी शख्स ने जो है उसकी टांग काटी है, कहा जा रहा है कि उसके भरपूर उसकी साथ दी जाएगी और फिर उसे कफ़ारे करदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की हरकतें पाकिस्तान के लोगों ने आज ही नहीं बल्कि अरसा दराज से करते चले आ रहे हैं। आपको बताते चले कि सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी शहजादे जो हैं, सऊदी अरब के जो बादशाह हैं इस वक्त, उनको एक ऊँटनी पर रोना आया, उनने अफसोस का इजहार किया, परेशान हुए और फिर मोहम्मद बिन सलमान जो है उनकी आंखों से आंसू जारी हुए। हकीकत की बात यह है
कि अरब के लोगों के सबसे ज्यादा प्यारी चीज जो है वो ऊंट है, और ऊंटों से वो उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी वो अपनी औलाद से करते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम मोहम्मद बिन सलमान के लिए यह है कि मोहम्मद बिन सलमान को जो है ऊंटनी पर तरस तो आ गया, ऊंटनी पर रहम तो आ गया, ऊंटनी के लिए आंसू तो बहा दिए, ऊंटनी के लिए मोहम्मद बिन सलमान को जो है रोना तो आ गया, परेशान तो वो हुए। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि अभी तक मोहम्मद बिन सलमान फलस्तीन के लोगों के लिए, उन्होंने फलस्तीन के बच्चों के लिए उन्होंने जो है वो आंसू नहीं बहाए, फलस्तीन की माँ बहनों बेटियों के लिए वो परेशान नहीं हुए। जी हाँ नाजरीन, एक ऊंटनी पर अरब शहजादा जो मोहम्मद बिन सलमान है, जो अरब के बादशाह है, उन्हें एक ऊंटनी पर रोना तो आ गया, परेशान तो वो हो गए। लेकिन फलस्तीन के माँ बहनों बच्चों की मौत पर उन्हें रोना नहीं आया। वहां पर गिरने वाले बम और वहां पर गिरने वाला बारूद जो है, वहां पर जिस तरह की बस्तियों को उजाड़ दिया गया, वहां के माँ बहनों बेटियों को बच्चों को उजाड़ दिया गया, वहां पर लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, वहां के बच्चे जो हैं वो एक एक लुकमे के लिए तरसते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अरब शहजादे को फलस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए वो परेशान नहीं हुए, बैतुल मुकद्दस के लिए वो परेशान नहीं हुए, उन्हें रोना नहीं आया कि किस तरह से कि फलस्तीन के अंदर बैतुल मुकद्दस पर जो यहूदियों की तरफ से यलगार जो है पिछले 6 महीने से चली आ रही है, उन पर उन्हें रोना नहीं आया। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान में एक ऊंटनी की टांग जो है उसे काट दिया गया और मोहम्मद बिन सलमान जो है परेशान हो गए। आखिर जानवरों से मोहब्बत जो है ये भी एक अकीदत है, उससे भी हमें जो है वो प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। इस तरह का घिनौना खेल जो है वो उसे अंजाम देने से गुरेज करना चाहिए। लेकिन जहां इंसानों के हकूक की बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन हैवानों की हकूक की और जानवरों के हकूक की तंजीमें तो मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं उस ऊंटनी की जिसको पाकिस्तान के सिंध के इलाके के अंदर जो है सांगर के इलाके के अंदर एक जमींदार ने जिस ऊंटनी की टांग काट दी, हकीकत में एक बहुत बड़ा घिनौना खेल कहा जा सकता है। इसी सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि फिलहाल के लिए उस ऊंटनी को जो है वो पाकिस्तान के कराची में लाया गया है और कुछ तंजीमों ने कहा है कि उसे आर्टिफिशियल टांग लगाई जाएगी जिससे वो अच्छी तरह से चल फिर सकेगी। लेकिन एक और मजे की बात मैं आपको बता दूं कि 48 घंटे तक उस ऊंटनी के बच्चे ने, जो 6 से 7 महीने की है, उसने 48 घंटे तक कोई घास वगैरह जो थी वो नहीं खाई थी। उसे इंसानी शक्ल से नफरत हो गई थी। कोई इंसान जब उसके नजदीक के लिए जाता था उस इंसान से भागने की कोशिश करती थी। जोर जोर से वो ऊंटनी जो थी वो कर्राती थी, रोती थी, अपने अल्लाह से फरियाद करती थी कि अल्लाह तेरे इंसानों ने मुझ पर क्या जुल्म किया है। और विजुअल्स में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से उस शख्स ने जो उस ऊंटनी पर जो जुल्म किया है, वाकई ये दिल दहला देने वाला और रोने वाला वाक़ा है। जब ये वीडियो मैंने देखी तो हकीकत में मेरे दिल जो है वो रेजा रेजा हो गया और मुझे रोना आया, मेरी आंखों में आंसू आए और मन ये कर रहा था कि अगर वो शख्स मेरे सामने होता तो उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाना जरूरी था। क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं वो माशरे के अंदर जो है वो फितना और फसाद जो है फैलाने की कोशिश करते हैं। और ये ऊंटनी जो है वो ऊंटनी अपने अल्लाह से किस तरह की फरियाद कर रही थी। और अब जबकि वो कराची के एनिमल शेल्टर हॉस्पिटल में जो इस वक्त जो है ज़ेर इलाज है, उसकी टांग को जो है बांध दिया गया है जहां से उसकी काट दी गई थी, और उसे आर्टिफिशियल टांग लगाने की जो है वो बड़ी तंजीमें जो है वो उसके लिए काम कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि हर एक मीडिया चैनल, सोशल मीडिया और यहाँ तक के बीबीसी के पेज पर भी जो है इस न्यूज को जगह दी गई है, इस गैर इंसानी अमल को जो है जगह दी गई है। और तमाम इंसानी और गैर इंसानी तंजीमें जो हैं, चाहे वो किसी भी कौम या कबीले या महज़ब से ताल्लुक रखते हों, वो इस चीज की कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और फिलहाल आप लोगों की इस पर क्या राय रहेगी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करना हरगिज ना भूले। अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वसलाम।